हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो IIT मैथमेटिक्स 2019 प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन? लेट एफ वेक्टर एक्स वाई जेड इजक्वल टू 2y आई कैप प्लस का एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप एंड लेट सी बी द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द रीजन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा इज। ऑप्शन आपको 4 गिवन है, पाई 3π/2 2π एंड 3π। तो क्या करेंगे हम, सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो हमको क्या करना है, डी आर हमें पहले निकालेंगे। डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको चूँकि कर्व या चूँकि इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पोलर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू कास टी, वाई इक्वल टू साइन टी और जेड इक्वल टू टी ले लूँगा और इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस का साइन टी डी टी कॉस टी डी टी और डी जेड हो गया डी टी। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्लोज 0 से 2π के बीच लाई करेगा। ठीक है, टी कहाँ से कहाँ, 0 से 2π। तो 0 से 2π एफ वेक्टर हमारे पास क्या है, 2 है और y की वैल्यू क्या है, साइन टी। तो 2 साइन टी और फिर dx आएगा। तो dx क्या है, माइनस का साइन टी डी टी प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, कास टी है, प्लस का कास स्क्वायर टी और डी वाई क्या है, डी वाई कास टी डी टी है, कास टी डी टी और फिर एक्स वाई है। तो एक्स क्या है, कास टी है और वाई साइन टी है और यहाँ पे क्या है, डी टी है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 2π माइनस का 2 साइन क्यूब टी डी टी प्लस ये भी होगा कास क्यूब टी डी टी और प्लस कास टी डी टी, कास टी साइन टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो देखते हैं इसमें, चूंकि यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक, तो जब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो 0 से 2π माइनस 2 साइन स्क्वायर टी डी टी, या माइनस बाहर कर लीजिए, अंदर ही रहने दीजिए, -2 और इसको कर लीजिए 0 से 2π कास क्यूब डी टी और इसको कर लीजिए 0 से 2π कॉस टी साइन टी डी टी। हमने अभी पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था कि कास की पावर एन टी, 0 से 2π कास की पावर एन टी साइन की पावर एन टी डी टी 0 होगा अगर एम कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और एन जो हो आड नंबर हो। तो यहाँ पे एन क्या है, आड ही तो है, आड है तो ओवरऑल आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपको 0 पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर ओनली आड आता है तो ये भी 0 पे जाएगा। तो हमारे पास ये इवन है तो ये बचेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो 0 से 2π ये क्या होगा, कास
टू टी माइनस वन होगा और डी टी होगा। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो साइन टू टी बाई टू माइनस का टी आएगा और 0 से 2 पाई जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 4 पाई, ये आपका 0 पे जाएगा, ये आपका 0 पे चला जाएगा और बचेगा ये आपके पास, ठीक है, ये 0 माइनस का 2 पाई और ये 0 पे रखने पे ये 0, ये भी 0, क्या आ गया आपके पास माइनस का 2 पाई आया, ठीक है। ये 4 पाई होगा, 4 पाई पूरा हो जाएगा तो ये 0 पे चला जाएगा, ठीक है, ये 0 जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 पाई आएगा और 0 पे ये साइन 0 0 होता है, ये 0 होता है तो क्या आ गया। और हमें क्या बोला था यहाँ पे, उसने बोला था मॉड ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और चूँकि एफ वेक्टर डॉट डी आर हमने निकाला क्लोज इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और जब मैं इसका मॉड ले लूँगा तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस का 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कि हमने क्या किया था, देखिए इसको मैंने यहाँ स्क्वायरिंग आएगा और एक क्यूब आएगा, तो हमने पिछले में बताया था अगर 0 से 2 पाई में एन जो है अगर आड आता है तो हम डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं, और अगर एम 0 से 2 पाई कास की पावर एम टी साइन की पावर एन टी और एम जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है यानी कोई पॉजिटिव आड नंबर आ जाता है, तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा। अगर आपको क्लियर करना तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया कास की पावर 2x से इसको ब्रेक कर दिया तो कास 2t माइनस 1 होगा, और इसमें जब साइन 2t बाई टी 2 होगा माइनस का t होगा, और जब 2 पाई इसमें रखेंगे तो 0 पे जाएगा, ये माइनस का 2 पाई पे जाएगा, 0 0 करने पे 0 पे चला जाएगा। तो और जब मार ले लेंगे तो हमारे पास 2 पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।